हमारे पुरखों ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एकजुट करके रखा कि आज हमारे देश की तरफ चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो या कोई बड़ी ताकत हो, आंख नहीं दिखाता है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, कि छोटका भी, बड़का भी, अगड़ा भी, पिछड़ा भी, राजा भी, रंग भी, जमींदार भी, मजदूर भी, हल चलाने वाला भी, सबका लोकतंत्र में महत्व एक है, बराबर का है। साजिश उस जमाने में भी संविधान जब बन रहा था तो लोग गरीब, गुरबा, अरबा, चरवाहा, नौकरी करने वाला, होटल में काम करने वाला का वोट काटने के लिए साजिश रची जा रही थी कि हमारा मुल्क सोशलिस्ट होगा, समाजवादी होगा और वैसी नीति बनाई जाएगी जिसमें गरीबों का उत्थान। आज जो आप लोगों को बुलाया गया है यहाँ, जिन्होंने भी बुलाया है, जिन्होंने आपको इकट्ठा किया है, उनको हम दिल से मुबारकबाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। और इस वजह से कि यह कोई वैसा टॉपिक पार्टी का अभी नहीं चुना गया है। सब जानता है कि साहब हम लोग किस पार्टी में हैं, कहाँ से आते हैं, मुद्दा क्या है हमारा। 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन के बाद चुनाव का बिगुल फूका जाएगा। सब पार्टी अपना अपना झंडा, अपना अपना मैनिफेस्टो, अपना अपना डंडा लेके जो है गली गली बोवाएगी, लोगों के पास जाएगी। मगर मुझको इस वजह से खुशी है कि आज किसी पार्टी के तरफ से मीटिंग नहीं बुलाई गई है। शायद ये मीटिंग बुलाई गई है एकता सम्मेलन के नाम पर। अब सवाल उठता है कि क्या आज सवाल यही उठ रहा है कि क्या एकता की जरूरत है देश को, क्या एकता की जरूरत है समाज को, क्या एकता की जरूरत है जहां हम रह रहे हैं वहां के लोगों को। हम लोगों को अपने पुरखों ने बताया कि अगर कोई सिंगल लाठी होता है तो उसको प्रक्त तोड़ देता है। और जब 10 लाठी को एक जगह बोझा बना के लपेट के रखा जाता है तो उसको चाह कर भी लोग तोड़ नहीं पाता। आज समाज में वोट के लिए, राज के लिए कुछ लोग जो राजनीति करते हैं वो किस चीज़ का सहारा लेते हैं? वो सहारा लेते हैं नफरत का, वो सहारा लेते हैं घृणा का, वो सहारा लेते हैं संप्रदाय का, वो सहारा लेते हैं मतलब कहिए कि वो चीज़ें जिस चीज़ों को हमारे पुरखों ने तिलांजलि दी और हमारे पुरखों ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एकजुट करके रखा। यही वजह है कि आज हमारे देश की तरफ चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो या कोई बड़ी ताकत हो, आंख नहीं दिखाता है। और आंख अगर दिखाने की कोशिश करता है तो हमारे देश की एकता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, छोटका, बड़का का देश के मामले में हम एक हैं। देश की एकता के मामले में हम एक हैं। देश की तरक्की के मामले में हम एक हैं। हमारी राजनीति पार्टी में चलती है अलग अलग, मगर सब पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है, आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, सब पार्टी का अपना अपना
नीति, सिद्धांत, घोषणा पत्र होता है। मगर अब कोई भी पार्टी कुछ भी कहे, मगर संविधान के विपरीत आचरण करने वाला को कोई अच्छा नहीं बोलता है, बल्कि कहता है कि संविधान के विरुद्ध इसका आचरण है और उस पर कभी कभी कार्रवाई भी होती है। तो हमारा जो संविधान है, आज़ाद होने के बाद जो हमारा देश का संविधान बना 50 में, उसका 4 पिलर है, स्तंभ, जिस पे हमारा संविधान खड़ा है। और उसकी रक्षा करना, उसके लिए मरना मिटना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हमारा दायित्व बनता है। अब वो 4 पिलर क्या है? 4 पिलर में है कि हमारा देश पहला नंबर खुद मुख्तार होगा, सॉवरेन होगा, संप्रभुता वाला होगा। मतलब कि हमारे देश में चीन का, अमेरिका का, रसिया का, किसी का भी कोई दखल अंदाजी नहीं होगा। एक पिलर यह है। दूसरा पिलर है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक का मतलब कि छोटका भी, बड़का भी, अगड़ा भी, पिछड़ा भी, राजा भी, रंग भी, जमींदार भी, मजदूर भी, हल चलाने वाला भी, सबका लोकतंत्र में महत्व एक है, बराबर का है। तो आपका संविधान ने आपको अधिकार दिया बराबरी का। मगर जब संविधान बन रहा था तो उस वक्त जो वोट का अधिकार है, उसके लिए जो वकालत करने वाले लोग थे, तो कुछ लोग कहते थे, पहले तो कहा कि जो ग्रेजुएट होगा वही वोट गिराएगा। तो लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ मैट्रिक का मिडिल पास तो है ही नहीं है, आई ग्रेजुएट कह रहे हैं। फिर कहा कि मैट्रिक पास, तब भी बाबा अंबेडकर, जिनकी अध्यक्षता में संविधान बनाया जा रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, हर वाह चरवाहा, अनपढ़ या पढ़ा हुआ विद्वान, सबका पावर एक होगा और सबको वोट का अधिकार होगा और सबको वोट गिराने का एक ही बार मौका मिलेगा। तो अब आप समझ जाइए, साजिश। उस जमाने में भी संविधान जब बन रहा था तो लोग गरीब, गुरबा, अरबा, चरवाहा, नौकरी करने वाला, होटल में काम करने वाला का वोट काटने के लिए साजिश रची जा रही थी। वो साजिश खत्म हो गई। फिर तीसरा कहा, ये दो, हमारा मुल्क सॉवरेन, हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक, और तीसरा हमारा मुल्क सेकुलर। सेकुलर संविधान में कहा गया, सेकुलर। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, और सबका देश में बराबरी का हक है ना? ये संविधान है। मगर कुछ लोग जो संविधान की शपथ लेते हैं तो क्या कहते हैं, जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया कि गरीब आदमी है, अनपढ़ है, हजारों साल से इसके पुरखे पढ़े नहीं, इनको विशेष परिस्थिति में आरक्षण देना चाहिए। यहाँ का नौजवान बहुत आदमी नहीं जानता है, उस वक्त जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया तो कौन लोग गाली देता था, ये हम आप पर छोड़ देते हैं, आप फैसला कीजिएगा। आप जानते होंगे, आप अपने बाल बच्चों को बताइएगा। उस वक्त क्या कहता था, आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी के, फिर हम छोड़ देते हैं, वो बोलता था, गाली देता था। अब कहता है
हम आरक्षण के विरोधी थे, तो जो गाल बजाने वाला है जब लागू करने का वक्त आता है तो गाली देता है, और जब वोट का समय आता है तो कहता हम तो आरक्षण का समर्थन कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर को कौन गाली दे रहा था, ये अपने नौजवान को बताइए। और चौथा कि एक तो हुआ सेकुलर, बाद में जुड़ा चौथा पाया कि हमारा मुल्क सोशलिस्ट होगा, समाजवादी होगा, बड़का का छोटका का सबका बराबर का हक मिलेगा, और वैसी नीति बनाई जाएगी जिसमें गरीबों का उत्थान। हम इतने ही पे बोलना चाहते हैं चूंकि हमको जाना है। अब आपको बता रहे हैं कि देहातवा में जब हम लोग बच्चा थे तो हम लोग की माँ, अम्मा जिसको बोलते थे, तो अम्मा बोलती थी बाबू अकेले कहीं घूमे हुए मत जाइए, न तो लक्कर सुंघवा आवेगा और सुंघावेगा और फिर बोरिया में बंद करेगा और तुमको लेके चला जाएगा, तो हमारा बाबू कौन होगा, ये माँ बताती थी। अब लक्कर सुंघवा बेचारा लक्कर सुंघवा वाला नहीं है, अब तो टीवी में भी लक्कर सुंघवा घुसा हुआ है, मीडिया में भी लक्कर सुंघवा घुसा हुआ है, चौक चौराहा पे भी लक्कर सुंघवा घुसा हुआ है, बोली में भी घुसा हुआ है, धर्म में घुसा हुआ है, जात पात में घुसा हुआ है। तो अगर आप देश की एकता को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे पुरखों ने जो सिखाया कि हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब जो यह गाने वाला है उसको कहता कि नहीं, हम जब सर्टिफिकेट देंगे देशभक्ति का तब तुम होगे देशभक्त, हम नहीं देंगे तुमको देशभक्ति का तो तुम देशभक्त नहीं होगे। अब यहाँ बहुत सारे आदमी, दिल्ली कितना आदमी गए, दिल्ली जाने वाले आदमी हाथ उठाइए तो बस बहुत कम आदमी गया। अब इसमें कितने आदमी इंडिया गेट को देखा है, वो हाथ उठाइए तो देखा है, उसमें क्या लिखा हुआ देखा? 8,000 शहीद मुस्लिम संप्रदाय से उस जमाने में जो फांसी पे लटकाए गए उनका नाम दर्ज है उस इंडिया गेट पे, और जिसका नाम दर्ज नहीं है वो हमसे राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र मांग रहा है। यह अब जब वोट का टाइम आएगा तो हिंदू मुस्लिम, और जब वोट खत्म हो जाएगा तो कहेगा ये सोलकनवा है, ये अछूतवा है, ये फलनवा है, ये फलनवा है। तो हमारे कहने का मतलब आपको हम सचेत करने के लिए है, समाज को मजबूत करना है तो अपने पुरखों को याद करो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करो, जवाहरलाल नेहरू को याद करो, भगत सिंह को याद करो, अशफाकुल्ला को याद करो। अब जिनका कुछ नहीं है वो कह रहे हम आई एम चैंपियन ऑफ दी नेशनलिस्ट, समझा कि नहीं? तो ये समझाने की ज़रूरत है। अगर आप चुनाव में जाते हैं तब, और जिस दिन गरीब को आप समझा दीजिएगा तो गरीब जब समझ जाता है तो वो लालच पे इधर से उधर नहीं होता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।